गुड मॉर्निंग क्लास। अब हम लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में पढ़ने जाएंगे। बिफोर वी स्टार्ट दैट, इफ़ आई आस्क यू कि जब कोई आप न्यू साइकिल खरीदते हो तो जो उसका मेटल वाला पार्ट होता है वो बहुत शाइनी होता है, एंड विद टाइम आप देखते हो कि वो जो शाइन होती है वो उसकी चली जाती है और उसके अंदर से कुछ हमें थोड़ा कम शाइनी मेटल दिखता है। इसके अलावा कई सारी लेडीज भी गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी पहनती है, मतलब उसके ऊपर जो सोना होता है उसकी एक परत लेयर जैसी होती है, एंड अगर वो ज़्यादा यूज़ की जाए तो कुछ टाइम में वो अंदर की लेयर, चाहे वो सिल्वर हो या ब्रास हो या कॉपर हो, वो लेयर दिखने लग जाती है। तो ये जो सब एग्जाम्पल्स हमने देखे जहाँ विथ टाइम अंदर की लेयर दिखने लग गई है, तो उसमें क्या हुआ है, बोथ द केसेस में एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग होती है, एक ऊपर पतली सी परत होती है और नीचे एक्चुअली कोई और मेटल यूज किया गया है। ज़्यादातर इस केसेस में जो नीचे वाला मेटल होता है वो प्राइस में कम होता है, थोड़ा चीप होता है, और जो कोटिंग की होती है, जो ऊपर वाली परत होती है पतली, वो एक्सपेंसिव मेटल होता है, जैसे कि गोल्ड। तो ऐसी चीज़ें एक प्रोसेस के वजह से होती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं ये प्लेटिंग करने के लिए, मतलब कि जो कोटिंग ऊपर होती है एक्सपेंसिव मेटल की, ज़्यादातर केसेस में वो ज़्यादा एक्सपेंसिव मेटल होता है या रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नाउ हाउ इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग डन? हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे इसका कॉपर का एग्जाम्पल लेंगे, जहाँ पे हमने दो ऐसे कॉपर की प्लेट्स लेंगे 10 सेंटीमीटर एज पर योर टेक्स्ट बुक एक्टिविटी 8.6। ये 10 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर की कॉपर की प्लेट है। इसको इन्होंने थोड़ा सा क्लीन करके पानी में डाल के साफ करके पोंछ के, एंड उसके बाद में एक बीकर में यहाँ डिस्टिल वाटर लिया है। डिस्टिल वाटर मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। इसके बाद इन्होंने डिसॉल्व किया है 2 टीस्पून्स ऑफ कॉपर सल्फेट। जो ये पाउडर आपको दिख रहा है, दिस इज कॉपर सल्फेट। ये इन्होंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। द वाटर टर्न स्लाइटली ब्लू। इसके बाद ये सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं ताकि रिएक्शन और अच्छे से हो, बट दिस इज नॉट नेसेसरी। उसके बाद इन्होंने जो सर्किट बनाया है, इफ़ यू लुक केयरफुली, जो एनोड और कैथोड्स होते हैं वो यहाँ पे उन्होंने कॉपर की ये दो प्लेट्स इंसर्ट कर दी है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के साथ। ऊपर से ये अब ये बैटरी में कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो एंड दिस विल बिकम अ क्लोज सर्किट। नाउ रिमेंबर, इसमें हमने सोल्यूशन क्या यूज़ किया है, कॉपर सल्फेट। तो ऐसा सोल्यूशन हम यूज़ करेंगे जो कि अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, मतलब एक कंडक्टिंग सोल्यूशन दैट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वही ये एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किया जा सकता है। नाउ जब हम ये कनेक्टेड रखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी करंट को फ्लो करने देते हैं फॉर अबाउट 20 to 30 मिनट्स, तो यहाँ पे हम एक चेंज ऑब्जर्व करते हैं। लाइक यू कैन सी बबल्स ओवर हियर, एंड कुछ टाइम के बाद आप देख रहे हो कि एक में ज़्यादा कोटिंग चढ़ गई है और एक की कम हो गई है। Like you can see over here, bubbles are forming, there is some chemical reaction that is happening। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर की प्लेट में वहाँ पे और ज़्यादा कॉपर कलेक्ट होने लग जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक से एक में कलेक्ट हो रहे हैं, दूसरे में कलेक्ट नहीं हो रहा है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से, तो कॉपर सल्फेट सेपरेट हो जाता है इनटू कॉपर एंड सल्फेट। उसके बाद क्या होता है, जो फ्री कॉपर होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड होगा, जो कि यहाँ ये वाला इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। जो नेगेटिव से कनेक्टेड होगा उसके ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाता है। ऐसे ही केसेस जहाँ पे डिपॉजिट होती है, मतलब जमा होती है एक लेयर, जो मटेरियल हमें डिपॉजिटेड चाहिए टू द अदर मटेरियल, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एंड इसके डे टू डे लाइफ में आप बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि
लाइक यहाँ पे किचन मटेरियल्स जो होते हैं उसके ऊपर एक लेयर होती है क्रोमियम प्लेटिंग की, या क्रोम भी बोलते हैं, कार पार्ट्स में होते हैं, बाथ टैब्स में होते हैं, लाइक दिस जो बाथरूम में टैप्स होते हैं उसके ऊपर भी ये आप नोटिस करोगे बहुत शाइनी होते हैं। कार्स में भी होते हैं, किचन के गैस के जो बर्नर्स होते हैं, गैस स्टोव जो होता है उसके बर्नर में भी जहाँ से फायर निकल रही होती है उसमें भी होती हैं ऐसे टाइप की शाइनी कोटिंग। एंड विद टाइम यू विल सी कि ये सारी जो कोटिंग होती है थोड़ी बहुत इनकी शाइन जाने लग जाती है कई केसेस में, लेकिन नहीं भी जाती है। तो जिन केसेस में नहीं जाती है, कार्स और इन सब में काफ़ी बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आता है विद टाइम जब वो न्यू होती है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज अ क्रोमियम प्लेटिंग विच इज़ शाइनी, और ये करोड नहीं होता। मतलब जैसे लोहा है, लोहे में जंग लग जाती है, मतलब आयरन में रस्ट लग जाती है, दैट मीन्स ये करोजन हो रहा है। इन द केस ऑफ क्रोमियम, जो कि ये वाले एग्जाम्पल्स हैं या किचन अप्लायंसेस में होता है, तो दिस डज नॉट कोरोड। क्रोमियम थोड़ा सा महंगा होता है, तो सारा जो हम ऑब्जेक्ट जिसकी बात कर रहे हैं वो क्रोमियम से नहीं बन पाता। इसीलिए लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, ज्वेलरी में भी गोल्ड प्लेटिंग होती है। प्लेटिंग क्यों? क्योंकि गोल्ड इज एक्सपेंसिव। सिमिलरली क्रोमियम इज ऑल्सो स्लाइटली एक्सपेंसिव, तो खाली उसकी ऊपर से एक कोट जैसा होता है, परत लेयर होती है। तो अंदर जो हम मेटल यूज करते हैं इट इज चीपर देन क्रोमियम, एंड ऊपर से क्रोमियम लगा देते हैं। जो ज्वेलरी बनाते हैं ज्वेलर्स भी सिल्वर को इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं एंड गोल्ड की कोटिंग लगाते हैं, ताकि जो हम फाइनली ऑर्नामेंट खरीदें वो इतना महंगा नहीं हो। हर केस में ऐसा नहीं होता है, बट इन केस बहुत एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट्स, बहुत महंगे ऑर्नामेंट्स नहीं करने हैं तो फिर ऐसी कोटिंग करते हैं। जब ऐसे ऑर्नामेंट्स को हम पहले देखेंगे नया नया जब होगा तो वो बहुत शाइनी गोल्ड दिखेगा, लेकिन विथ टाइम वो गोल्ड की शाइन चली जाएगी क्योंकि और अंदर से सिल्वर दिखने लग जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहाँ पे यूज़ होता है? अगर आप ऐसे खाने के टिन्स ऐसे ही बाहर छोड़ दोगे या पानी के पास छोड़ दोगे, कुछ टाइम में जंग लग जाती है, लेकिन जो नया होता है उसमें जंग नहीं लगती है, एंड अगर ध्यान से रखा है तो भी नहीं। वाई डज दिस हैपन? इट हैपन्स बिकॉज जो टिन कैंस होते हैं इसमें टिन की कोटिंग होती है और अंदर से इसमें आयरन होता है। आयरन मतलब लोहा। जैसे कि हमें पता है लोहे में जंग लग जाती है और वो खराब होने लग जाता है। टिन के केस में ऐसा नहीं होता है, इसलिए इधर टिन की कोटिंग देते हैं। एंड हाउ इज दिस डन? इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से ही ये कोटिंग हो पाती है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ब्रिजेस या फिर ऑटोमोबाइल्स, मतलब कि गाड़ियों में। इसमें क्या होता है, लोहा यूज़ तो करते हैं लेकिन लोहे में जंग लगने लग जाती है। लोहा क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, लेकिन वो कोरोड होने लग जाता है, मतलब उसमें जंग लगने लग जाती है, रस लगने लग जाती है। ताकि ये रस ना लगे उसके ऊपर एक कोटिंग दी जाती है जिंक नाम के एक मटेरियल की, थ्रू इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और इसकी वजह से कोरोजन नहीं होता और रस्ट नहीं बनता है।